हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, वो सब मैं अपने चैनल पे डिस्कस कर रहा हूँ। 2001 से शुरू किया था। 2000 ये जो पेपर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 का है। तो 2021 का तो मैंने पिछली बार ही एकदम एक्सप्लेन किया था, तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आप 2021 की देख सकते हैं चैनल पे प्लेलिस्ट में। तो इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे। क्योंकि रिवीजन इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग 2020 की जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है ना, वो हम लोग 3-4 वीडियो में अच्छे से ये कर चुके हैं। तो अब वही है कि अब सिर्फ रिवीजन करना है। तो चलिए एक ही सिंगल वीडियो में पूरे 90 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 90 क्वेश्चन एक वीडियो में देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 30 मिनट में कराएंगे। इससे कम तो हो नहीं पाएगा कि 2 मिनट में वीडियो नहीं बन पाएगी। 90 क्वेश्चन आप भी जानने होंगे, तो इन्जॉय करिए और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो चैनल पे जाएं और सभी वीडियो देखें। ये देखिए, जैसे फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ। अब पेंगुइन और डॉल्फिन क्या होती हैं? ये फिश ही हैं, मछली हैं। अब उनके जो फ्लिपर्स होते हैं, जो चप्पू होते हैं, वो क्या शो कर रहे हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, क्योंकि उनके फंक्शन सेम है, तैरने के सेम है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन सेम डिवाइडिंग सेल एग्जिट्स द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, जी नॉट द प्रोसेस अकर द एंड ऑफ। कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। इस शांत अवस्था जी नॉट कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अंत में होती है? तो यम फेज के अंत में होती हैं। पहले यम फेज आएगा, फिर जी नॉट। ये देखिए, आपको मैच करना, मैच करने वाला क्वेश्चन तो सिंपल होता है। जैसे इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी, सेकंड से मैच करा दिए। प्रोसेस पेप्टाइड बॉन्ड किस में पाया जाएगा? प्रोटीन में पाया जाएगा। प्रोटीन इसमें कौन है? कोलेजन है। सेल वॉल इज द मटेरियल फंजाई, फंजाई की सेल वॉल में किस क्या होती है? काइटिन होती है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट रेसिन होते हैं। तो जब आप मिलाएंगे तो सेकंड ऑप्शन मैच हो जाएगा। मैं अच्छे से मैच करा देना। और सब आप देखिए, अपना भी दिमाग लगाइए, खोल के दिमाग रखिए, क्योंकि अच्छे से क्वेश्चन समझ में तभी आएगा। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो क्या होता है? फूड स्टोरिंग होता है। तो ये एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटिन, स्टार्किन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस प्लांट। तो प्लांट ये सब प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, डिफेंस के लिए। तो डिफेंस एक्शन 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये समझिए कि एकदम एक्टिव होके आप बैठिए और सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसमें 2.2 मीटर आएगा कि ह्यूमन के लेंथ डीएनए का होता ही है इतना। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल द फैसिलिटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फ्रॉम द टिप। जो स्टोमेटा से प्लांट में जो लीफ के थ्रू वाटर लॉस होते हैं, वो किसकी वजह से? रूट प्रेशर की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और इसमें देखिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। I-A-I-B आर प्रेजेंट टुगेदर, दे एक्सप्रेस सेम टाइम। सेम टाइम नहीं होगा, डिफरेंट टाइम होगा। तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। आप मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में जाएंगे तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस होती हैं। तो इसमें सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन किस में होता है? तो ये होती है लेप्टोटीन, ये डिप्लोटीन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये आप किस में लगाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 एक्टिवेटेड स्लज करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन वाहित मल उपचार के लिए अवायवीय आंपक संपांचित्र में डाला जाता है? तो वो एक्टिवेटेड स्लज ही डाला जाता है। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फाइलम कार्डेटा। कार्डेटा फाइलम के रिस्पेक्ट में आपको ये स्टेटमेंट बताना है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और सी ये स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। वर्टिब्रल एंड नोटोकार्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो।
ये कार्डेटा की बात हो रही है। तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करेंगे, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बताना है। कौन कौन इसमें है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। तो यौन संचारित रोगों को सही विकल्प चुनिए, गोनोरोइया, सिफाइलिस, जेनाइटल हर्पीज। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम व्हिच ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। ये देखिए, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होती है ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई किस में पाई जाती है। तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड में क्यूबॉइडल एपिथेलियम किडनी में ही पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट्स शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। अब ये देखिए, ये आपके ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से चारों किस ऑप्शन को शो कर रहे हैं। जैसे देखिए, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है। तो मोनोकाट स्टेम में पाया जाता है। अब ये देखिए, मोनोकाट स्टेम ये की ऑप्शन है ही। और लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू भी मोनोकाट स्टेम में पाया जाएगा। और कंजॉइंट एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल जो पाया जाता है, क्लोज जैसे ही दिखे ना, ये आप जान लीजिए स्टेम में होता है, ना कि मोनोकाट में होता है, मोनोकाट ना कि डाइकाट में। तो मोनोकाट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होती है क्लोज, कंजॉइंट एंड क्लोज होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एग्जैक्ट मैच होगा। बाय व्हिच मेथड वाज न्यू ब्रीड हिसार्डेल ऑफ शीप फार्म बाई यूजिंग बीकानेरी एवीज एंड मैरिनोरेम्स। तो ये बनाए किस विधि द्वारा बीकानेरी एवीजियम मैरिनोरेम्स से भेड़ की नई नस्ल हिसार्डेल तैयार की जाती है, वो क्रॉस ब्रीडिंग करा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनिट्राल प्रोटोकॉल वाज साइन इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ। तो ये जो मोनोट्राल प्रोटोकॉल एक संस्था चलाई गई थी, वो क्या जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करने के लिए, ओजोन के क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्सर्जन के लिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब ये मैच कराना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप मैच करा सकते हैं आसानी से। ऑप्शन नंबर सेकंड, बीटी कार्टन क्या होता है, बेसिलस थ्रिंजिनेसिस एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी जीन थेरेपी की गई थी। और आरएनआई क्या होता है, इसमें डिटेक्ट किया जाता है एचआईवी इन्फेक्शन को पीसीआर के थ्रू। और आरएनआई ये सेलुलर डिफेंस है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। तो सी का आपको RNAI, ये देखिए सी का आप मैच कराइए, सेकंड ही मैच होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी अबाउट। रॉबर्ट में के अनुसार विश्व में जात विविधता लगभग कितनी है। तो वो है 7 मिलियन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए, लाइगेज ये जेनेटिक गम्स होती है, ज्वाइन द 2 DNA मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। और यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियर दे रहा है, कट द स्पेसिफिक पोजीशन नहीं, एंड पोजीशन पे काटता है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत था, सेकंड करेक्ट है। ये देखिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। RE के रिस्पेक्ट में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो ये देखिए, स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइन बाय यूजिंग DNA लाइगेज। स्टिकी एंड जो होता है वो ज्वाइन करता है, किया जाता है DNA लाइगेज। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मैच द ऑर्गेनिज्म विथ इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। अब ये बताना है, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस क्या होती है, क्राई प्रोटीन। थर्मस एक्वेटिकस आप क्या लगाएंगे, DNA पॉलीमरेज में। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या होती है, कंस्ट्रक्शन फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल। तो और ऑप्शन मिलर टाइफिमेरियम लगाएंगे, क्लोनिंग वेक्टर लगाएंगे। तो आप जब पूरा मैच करेंगे तो आपका सी ऑप्शन फर्स्ट से ही मैच होगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या होती है, ये देखिए, ये मैच कराइए, रुक जाइए। यहाँ पे जब आप मैच कराएंगे अच्छे से तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा, फोर्थ। ए का फोर्थ मैच होगा, थर्ड मैच होगा, बी का थर्मस एक्वेटिकस थर्ड मैच हो जाएगा, और सी का फर्स्ट मैच होगा। ये देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्लोनिंग वेक्टर। और साल्मोनेला टाइफिमुरियम क्या होती है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल। तो ये आपका मैच हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, ये भी आप आसानी से मैच करा सकते हैं, ये भी सिंपल ही है। ये देखिए, आर्गन ऑफ कोर्टाई क्या होती है? आर्गन ऑफ कोर्टाई लोकेटेड होती है, ये ईयर्स के सब पार्ट दिए गए हैं। और कॉकलिया को होती है, ये होती है कॉइल्ड पार्ट ऑफ द लाइब्रिंथ होती है। और स्ट्यूसियन ट्यूब क्या होती है? यूस्टेकियन नलिका जो आपकी होती है, ये कनेक्ट करती है मिडिल ईयर एंड फायरिंग्स को। और स्टेपीज ये होती है अटैच टू द ओवल विंडो। तो जब आप मैच कराएंगे तो फोर्थ ऑप्शन मैच हो जाएगा। और जब आप ईसीजी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो उसमें क्यूआरएस देता है। क्यूआरएस क्या होता है? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल पोजीशन होती है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। और आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप ग्लिसरॉल में देखेंगे और पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रोटीन में देखते ही हैं। तो ट्रिप्सिन, इसमें देखिए ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। इनुलिन, क्योंकि इनुलिन कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं उसी से, और फ्रक्टोज के क्या होते हैं? पॉलीमर ही होते हैं। और इंसुलिन प्रोटीन है तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी? विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है? तो अमेजन फॉरेस्ट में डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मैच करने वाला क्वेश्चन है, ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी 12th क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी 12th का जो रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन आना 101% फिक्स है। कोई भी एग्जाम हो, बायोलॉजी पूछी जाए तो उस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही है। जैसे देखिए, प्लेसेंटा हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन सा? ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स। और जोना प्लिसिडा क्या होता है? ये ओवम की लेयर होती है। बल्बोयूथरल ग्लैंड लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस और लीडिंग सेल्स एंड्रोजन्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो जब मैच कराएंगे तो आप फर्स्ट ऑप्शन मैच हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, ये देखिए यहाँ पर भी आपको मैच कराने हैं। ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज आप मैच कराइए। आप ग्रेव्स डिजीज होती है थायराइड वाले T4 T3 जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं। और डायबिटीज़ मिलाइटस जो होती है ये होती है इंसुलिन की कमी की वजह से। तो पैंक्रियाज से मैच कराइए, क्योंकि पैंक्रियाज में अल्फा और बीटा सेल होती हैं जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन अलग अलग सेल सिक्रेट करती हैं। और आप ऐसे ही डायबिटीज इंसिपिडस को मिलाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से, और एडिसन डिजीज एडना ग्लैंड से जब मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोर्मेंसी? तो निम्नलिखित में कौन एक बीज प्रसूति नियंत्रण करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है? तो यही तो है जो जिब्रेलिक एसिड सीड डोर्मेंसी को ब्रेक करता है। यहाँ कह रहा नहीं है, तो इसीलिए तो एक गलत है, ये होता है जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव, अगर कॉकरोच का हेड जो है ये रिमूव कर दिया जाए, काट दिया जाए, इट में लाइफ, तब भी ये कुछ लंबे समय तक जिंदा रहता है। तो इसलिए क्योंकि इसमें दी हेड होल्ड्स स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम कहते नहीं हैं, अगर ब्रेन में चोट लग गया तो आदमी के डेथ के चांस जल्दी होते हैं। कि एक्सीडेंटल केस में देखते हैं, आज शरीर आदमी कोई भी ह्यूमन है एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं भी देखे होंगे, उसके शरीर में कहीं कटपिट नहीं लगता है, लेकिन वो डेथ हो जाती है। उसकी डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके ब्रेन में चोट लगी होती है। तो वही चीज़ है, क्योंकि इसके कॉकरोच जो होता है नर्वस सिस्टम इसके पूरी बॉडी में फैला रहता है, न ब्रेन में तो रहता ही है लेकिन बॉडी में पूरी भी फैला रहता है। तो हेड अगर कट कर देंगे तो नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में तो है ही, तो थोड़ा लंबे समय तक जीवित रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है, जबकि शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशंस इन वन टर्म ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, इसमें आपका GTP 1 एक ही बार होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन मैक्सिमम ड्यूरिंग,
तो उसको लॉग फेज कहते हैं। जब ग्रोथ आप प्लांट पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला प्लांट वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ग्राफ बनाया गया है। तो वहाँ जब आप ग्राफ देखेंगे ऐसे बनाया गया है, यहाँ से ऐसे करके, तो वही चीज़ फर्स्ट पे लॉग फेज होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। लॉग फेज में मैक्सिमम ग्रोथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी डिड मेंडल सेलेक्ट पेयर्स, तो 14 लिए थे, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। इंजल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करने के लिए और विजुलाइज देखने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है? इथिडियम ब्रोमाइड एंड यूवी रेडिएशन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड कौन सी होती है? लाइसिन जो होती है बेसिक अमीनो एसिड होती है। मैच द फॉलोइंग आपको मैच कराना है। सेल साइकिल वाला चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 11th एनसीईआरटी सेल साइकिल आप जरूर पढ़ के जाइएगा। जाइगोटीन में क्या होगा? जाइगोटीन में क्या होता है? सिनेप्सिस होती है। पाइकेटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन में क्या होता है? चियास्माटा। और डाइकाइनेसिन में जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है उसका टर्मिनलाइजेशन होने लगता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। और इसको जब मैच कराएंगे, टाइफाइड क्या है? ये साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होती है। निमोनिया क्या है? निमोनिया हीमोफ्लुएंस इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, उसके थ्रू बैक्टीरिया के थ्रू होती है। निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है। फाइलेरिया क्या होती है? ये पाँव हाथी पाँव डिजीज है, ये बुचेरिया ब्रोंकियोफिटी के थ्रू होती है। मलेरिया होती है प्लाज्मोडियम। तो जब आप मैच कराएंगे थर्ड ऑप्शन एग्जैक्ट मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है। आयरन क्या करता है? जिंक क्या? जिंक कहीं भी देखिए आप ऑक्सीजन सिंथेसिस IIS सिंथेसिस और बोरान तो पोलिन जर्मिनेशन, ये दोनों एकदम रटे रहिए। और कहीं पे क्लोरीन और मैग्नीज दे रहा है, तो ये क्या होते हैं दोनों? ये वाटर को लिसिस कराते हैं, मतलब वाटर को ब्रेक करते हैं। तो इससे जब मैच कराएंगे तो मैग्नीज से मैच हो जाएगा आपका फर्स्ट, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए सोडियम आयन को रिएब्जॉर्ब कराना पड़ेगा और वाटर फ्रॉम रीनल, सोडियम एंड वाटर को रीनल ट्यूब्यूल से रिएब्जॉर्ब कराना पड़ेगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन की थ्रू, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नो ब्लाइंडनेस एंड एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू। अंटार्कटिक क्षेत्र में हिम अंधता किस कारण होती है? तो वहाँ पे जो अंटार्कटिक रीजन होता है वहाँ पे यूवी रेज अधिक आती है, क्योंकि वहाँ ओजोन लेयर ब्रेक हो जाती है ज़्यादा में। तो इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया पे आपकी यूवी रेडिएशन आके पड़ेगी, जिसके थ्रू आप ये घटना स्नो ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन ये देखिए, बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बेसिलस thuringiensis बीटी रेजिस्टेंस इंसेक्ट पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है? कंट्रक्शन ऑफ डायफ्राम और कंट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब इंस्पायरेशन करते हैं हम लोग, रिस्पायर मतलब ऑक्सीजन अंदर की तरफ खींचते हैं, तब की घटना ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, वायरॉइडों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। वायरॉइड्स जो होता है नंगा होता है, दे है फ्री RNA होता है, विदाउट प्रोटीन कोट, कोई प्रोटीन कोट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच कराना है, आप अच्छे से मैच कराइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फ्लोटिंग रिप्स क्या होती है? ये स्टर्नम से अटैच नहीं होती। और एक्रोनियम क्या होता है? लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिप्स। स्कैपुला क्या होता है? इसी को कॉलर बोन बोलते हैं। हेड ऑफ द ह्यूमरस क्लेविकल। और ग्लिनॉइड कैविटी क्या होती है? यहीं पे ये कैविटी होती है जहाँ पे ह्यूमरस आके फंसता है। तो जब ये पूरा क्लेविकल आप मैच कराएंगे, तो जब पूरा मैच कराएंगे तो आपका फोर्थ ऑप्शन मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको मैच कराना है, ये यहाँ से ये चैप्टर तो आपको पढ़ के ही जाना है।
आप एनिमल किंगडम छोड़ के जा ही नहीं सकते। जितने एनिमल किंगडम दिए गए हैं उनके फीचर, हर एक एनिमल किंगडम का, हर एक फाइलम का कोई ना कोई फीचर होता है, तो सभी आपको पता होना चाहिए। ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट कौन सा लगाएंगे, लोकस्ट लगाएंगे, ए का फोर्थ लगाएंगे। और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री किस में पाया जाता है, तो एस्टेरियास आप बुकलंग्स किस में देखेंगे, स्कॉर्पियन में। और बायोल्यूमिनेसेंस टीनोफोरा में देखेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट रे फ्लोरेट्स किसका एग्जाम्पल होता है, इन्फीरियर ओवरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो इज ट्रांसफर, एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये क्वेश्चन यहीं से पकड़ेंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टू असिस्ट दीज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव, जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती उनमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करके तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम क्या होता है, ये देखिए क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम मोनेस्कस परप्यूरियस, आप ये मिलाइए। और एस्परजिलस निगर किससे मिलाएंगे, तो एस्परजिलस निगर को मिलाएंगे सिट्रिक एसिड होता है। और ए को किससे मिलाएंगे, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम जो होता है ब्यूटारिक एसिड होती है। और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या होती है, ये साइक्लोस्पोरिन है। तो ऑप्शन नंबर जब मिलाएंगे तो थर्ड ऑप्शन मैच होगा पूरे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। द प्लांट पार्ट्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विथ इन द अदर, पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर फर्स्ट वाला होता है। और जो जर्मिनेशन एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल सीड, ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए, बी और सी, ये तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन विथ टू मेल गैमीट, सीड इनसाइड द फ्रूट, लेकिन डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन एग्जैक्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जो है निम्नलिखित में कौन सा एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है, स्पीशीज इंट्रैक्शन। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर, मैंने बताया था अच्छे से कि वेक्टर में एक पोजीशन ORI होता है, यहीं पे क्या किया जाता है, कंट्रोलिंग कॉपी जो नंबर बढ़ाता है उसको कंट्रोल किया जाता है ORI साइट पे। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। द स्पेसिफिक पॉलिंड्रोनिक सीक्वेंस व्हिच रिकॉग्नाइज्ड बाय इको आर फर्स्ट, तो इको आर फर्स्ट किसको गटाक जाएगा 5:3 डायरेक्शन में और सटाक जाएगा 3:5 डायरेक्शन में। तो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय मॉर्गन के द्वारा। मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे। वंशागत के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था, तो मॉर्गन साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटालाइज बाय नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट आर, तो ये देखिए फलदारी फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजनेज क्या है कि एंजाइम है द्वारा उत्प्रेरक अपक्रिया का उत्पादन कौन सा है, तो नाइट्रोजनेज एंजाइम एनारोबिक जहाँ कंडीशन होता है वहीं वर्क करता है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, अमोनिया एंड हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है। 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट किस में पाया जाएगा, और आपका ये पाया जाएगा साइक्लोस्टोम में। और हेट्रोसेल कॉन्डल फिन्स किस में पाई जाती है, कॉन्ड्रक्थीज में। और एयर ब्लेडर किस में पाया जाएगा, ऑस्टिकथीज में। और पॉइजन स्टिंग तो आप जान ही रहेंगे कि ट्राइगान में पाई जाती है। तो जब मैच करेंगे सेकेंड ऑप्शन मैच होगा। और क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट साइपोड इज इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड लाइटर इन कलर, कह रहा है कि साइपवुड में जो हल्की वुड होती हैं वो सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होती हैं, नहीं आउटर में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ
इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट पूछ भी रहा है। इन रिलेशन ऑफ ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज हमेशा अधिक होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक ना किए हो तो पहले लाइक कर लीजिए, तब आगे प्लीज़ देखना शुरू करिए। यार जब लाइक नहीं करेंगे आप लोग, प्लीज़ लाइक करेंगे तभी तो रिस्पांस पता चलेगा, मोटिवेशन, और आपको भी एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है भाई कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो ये चीज़ होता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, अच्छा करिए एग्ज़ाम में। Which of the following refers to correct examples of organisms which have evolved due to change in environment brought about anthropogenic action। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में आपको लिखना है तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ब्रीड, ड्रग्स रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स और मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग्स। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल काज रिलीज ऑफ ओवम। ओव्यूलेशन में जो एस्ट्रोजन होता है वो पीक पे होता है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्यूनिन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकेंड टू साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स में, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो दी फंक्शनल इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसमें ए एंड बी चैन लिंक टुगेदर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू नहीं होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ए एंड बी चैन जो होते हैं वो लिंक होते हैं, तो इसलिए गलत है 4th ऑप्शन। तो यही सही हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच एक्सपेरिमेंट एस.एल. मिलर एक साइंटिस्ट थे जिसने प्रोड्यूस किया था अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग, एक क्लोज फ्लास्क लेके उसमें मीथेन, ये देखिए इसमें CH3 मीथेन नहीं होता है, CH4 कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट होनी चाहिए, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 हाइड्रोजन लगा है, CH4H2 अमोनिया एंड वाटर वेपर लिए थे 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट मैच आपको बताना है, तो सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोम 11, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिस्प्रूव्ड बाय, तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट क्रमागत उन्नति के लिए भ्रूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था, किसने डिस्प्रूव कर दिया था, तो कार्ल अंस्टू मानवीर ने, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मिलाइटस में क्या होता है, कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोस्यूरिया आपको देखने को मिलता है अगर अधिक डायबिटीज मिलाइटस हो जाता है, किसी भी पेशेंट अगर अधिक उसमें शुगर की मात्रा हो जाती है 300 के ऊपर अगर आपको हो जाती है तो ये कंडीशन आपको दिखाई देने लगती है। दी एंजाइम इंट्रोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ, इंट्रोकाइनेज जो होता है एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिनोजन को चेंज करता है ट्रिप्सिन में, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। और स्ट्रोबिलाई कोन्स कहाँ पे पाई जाती है, इक्विसिटम में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। और मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड कहाँ पे होती है, एट टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय जब फ्यूजन होता है तभी मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte का कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज्ड विथ द फ्यूनिकल, ये मान लीजिए ओव्यूल है, अब ये फ्यूनिकल आके जुड़ता है और जिस पॉइंट पे जुड़ता है इस पॉइंट को पूछ रहा है तो उस पॉइंट को हाइलम कहते हैं, 2 ऑप्शन करेक्ट होगा। गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, तो गोबलेट सेल जो होती है एलिमेंट्री कैनाल में वो मॉडिफाई होती है कॉलमनर इपिथेलियम की, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। द बॉडी ऑफ ओव्यूल्स फ्यूज्ड विथ इन द फ्यूनिकल हाइलम, और ये भी हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इनकरेक्ट, इंक्लूजन बॉडी के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताना है, तो दीज आर इन्वॉल्व इन इंगेशन ऑफ फूड पार्ट के लिए खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं, नहीं, तो इसलिए 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हिच अपान स्पेयर किया जाता है, स्प्रे किया जाता है ऑन शुगर केन क्रॉप पे, इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द एल्ड शुगर केन। जो गन्ने की खेती होती है, शुगर केन होती है, उस पर कौन सा हार्मोन उसको स्प्रे करने पे उसमें लेंथ में इंक्रीज हो जाता है स्टेम में और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, तो वो होता है जिब्रेलिन। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बर्मी फॉर अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम ड्यूडेनम, नहीं। नेक्स्ट, इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल, नहीं लार्ज सिरोसा। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, इलियम क्या होती है, हाईली क्वाइल्ड पार्ट होती है, सीकम कॉलम रेक्टम। तो ये होता है सीकम का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है इलियम। दी ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन, हाफ इनोसेंट प्रीति प्लीज। तो प्ल्यूम जो होता है एक प्लांट होता है, ये हाफ इन्फीरियर ओवरी का एग्जाम्पल होता है। जैसे प्रीति, प्लीम, रोज भी होता है, प्लीम भी होता है, प्लीम, और आलू बुखारा जिसको कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है। दी इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर्स ह्यूमन बॉडी, इन्फेक्शियस स्टेज बताना है प्लाज्मोडियम का, तो वो होता है स्पोरोजोइट्स। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पांस, फुल रिस्पांस तो देता है लेकिन क्विक नहीं देता, समय लेता है, तुरंत नहीं देता, तो यही तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, नेक्स्ट हम लोग ये भी क्वेश्चन देखते हैं। 121, मैच द ट्रॉपिकल लेवल विथ, ये आपको ट्रॉपिकल लेवल दिया गया है। ये देखिए, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ग्रास को रखेंगे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आपको रखेंगे रैबिट को, खरगोश को रखेंगे, और थर्ड पे रखेंगे किसको, क्राउ को रखेंगे, कौवे को, और फोर्थ पे एकदम लास्ट पे बल्चर को रखेंगे। गिद्ध जो होता है सबको खा जाता है। घास को कौन खाएगा, खरगोश खाएगा। खरगोश को कौन खाएगा, कौवा खाएगा। और जो कौवा आपका होता है ये खाएगा कौन, गिद्ध, कौवे को भी खा जाएगा। तो कौवा एकदम, बल्चर जो होता है एकदम ऊपर रखेंगे, टॉप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। वो होती है गाल्जी बॉडी ही सिक्रेट करती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज के रिस्पेक्ट में सही स्टेटमेंट बताना है। तो G1 फेज में सेल जो होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन ग्रो बट डज नॉट रिप्लिकेट, लेकिन वो रिप्लिकेशन नहीं होता। ये देखिए, G1 फेज में कोशिका उपापचयी सक्रिय होती हैं, वृद्धि करती हैं, लेकिन DNA की रिप्लिकेशन नहीं होता, प्रतिकृति नहीं करती, क्योंकि DNA रिप्लिकेशन यस फेज में होता है, सिंथेसिस। नेक्स्ट, दी फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन। फर्स्ट ट्रांसलेशन का फर्स्ट फेज क्या होता है, जब mRNA से प्रोटीन बनती है तो उसी को ट्रांसलेशन कहते हैं। उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है अमीनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर RNA। तो फर्स्ट का, इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्टेज। तो होता है RNA पॉलीमरेज जो खोलता है। द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर, ये होता है फाइब्रस रूट का, ये डिफिनीशन ही है। रूट अगर ओरिजिनेट निकलेगा स्टेम के बेस पे, जैसे आप व्हीट का प्लांट ले लीजिए, गेहूं का, तो आप देखेंगे जब ये ज़मीन के ऊपर आता है ना, तब भी ऐसे रूट स्टेम से निकली होती है, तो बेस से निकलता है, तो फाइब्रस रूट ही होती है। फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल किस में देखने को मिलता है, व्हीट में, गेहूं के प्लांट में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताना है। तो हाइयर एचाइन कंसंट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फेवर करता है। तो 4th ऑप्शन गलत है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मैंने बताया था वीडियो में अच्छे से, वहाँ तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस सब एक्सप्लेन किया है मैंने। तो एक्सप्लेनेशन वाली जब वीडियो देखेंगे ना, तब उसमें सब क्वेश्चन मिलेगा। तो आप किस में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, वहाँ पे नीट
20 वाली वीडियो देखेंगे वहाँ पे सब मिलेगी, 4 वीडियो बनी थी। तो इसमें आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस नॉन कार्बोहाइड्रेट से जब ग्लूकोज बनता है तो उसी को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, और यही एकदम सही है। ग्लूकोकार्टिकॉइड जो होता है ग्लूकागान, यही तो स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट ये देखिए बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड आसिलोमेट, बाइलेटरल सिमेट्री पाए जाए और सिलोमेट अब्सेंट हो, आसिलोमेट तो होता है प्लेटी हेलमिंथीज। जैसे ही आसिलोमेट एनिमल दिखे तुरंत प्लेटी हेलमिंथीज आपको याद आना चाहिए। नेक्स्ट बायलेटरल सिमेट्री एंड आसिलोमेट, ये तो हो गया। ये देखिए दी ऑक्सीजन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रिस्पायरेशन लीड टू द फार्मेशन ऑफ, तो उसमें फार्मेशन होता है एक मॉलिक्यूल और 3 कार्बन कंपाउंड वाला फार्म होता है, बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, तो ये एनिमल्स से कोलेजन प्रोटीन ही होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सी प्रोटीन जंतुओं में बहुतायत होती है, तो होती है कोलेजन। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, एकदम सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला और स्पाइरुलिना होती है, दोनों स्पेस ट्रेवलर पे जो जाते हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए कोई ऊंचाई पे बाहरी जा रहा है तो अंतरिक्ष में जा रहा है तो वो थोड़ी भोजन थोड़ी ले जाएगा, उतना वेट कैसे ले जाएगा। वो टेबलेट के फॉर्म में स्पाइरुलिना और क्लोरेला ले जाते हैं जो सब कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, विटामिन, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ वो पूर्ति करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यूनिसेलुलर एल्गा यही होते हैं, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। इन वाटर हाइसियंथ एंड वाटर लिली प्लांट होते हैं, इसमें पॉलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट एंड बिंड, वाटर नहीं, ये गलत हो जाएगा, इंसेक्ट एंड बिंड के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, 1 नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन है। एडेनिन AT मैंने बताया था, एडेनिन जो है ये थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होता है, और AT GC जो है ग्वानोसिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होता है। तो एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये आपको मैच कराना है। इस्नोफिल्स क्या होती है, रिलीज ऑफ ग्रेनुल कंटेनिंग हिस्टामाइन, और बैसोफिल्स क्या होती है, जब आप पूरा मैच कराएंगे। ये ऑप्शन इस्नोफिल्स आपका 3rd से मैच होगा, ना कि 4th से। और आपका ये जो बैसोफिल्स होगा ये 4th से मैच होगा। न्यूट्रोफिल्स आप क्या होती हैं, फाइगोसिटिक सेल्स होती हैं, तो 2nd से मैच हो जाएगा। और लिम्फोसाइड इम्यून रिस्पांस के लिए होता है, जब पूरा मैच कराएंगे तो 2nd मैच होगा। तो हम लोग एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में 90 क्वेश्चन डिस्कस किए भाई, मेहनत लगी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएंगे, बगैर लाइक किए अगर कोई गया तो समझिए कि वो पेपर नहीं किया, बस फर्जी में आया, देखा चला गया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कहीं पे भी अगर आप कोई भी एजुकेशन चैनल फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे लाइक ज़रूर करके जाएं, अन्यथा आप अपना खुद नुकसान करेंगे। डिमोटिव जिसको बोलते हैं वो मेंटली होता है यार, जब आप आगे बड़े होंगे पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि मेंटल पे, दिमाग पे क्या चीज़, क्या क्या प्रेशर पड़ता है। छोटी छोटी बातों को मेंटल जो होता है ना, दिमाग जो होता है ना, वो ऑब्जर्व करता है, आपको डीप मिले जाता है। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए सभी के प्रति और अच्छे से पढ़ाई करिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन वही है आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या अच्छा से क्वेश्चन लाएँ। थैंक यू।